रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास मैथ की एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ये जो नीचे हमारे पास दिए हुए हैं इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा जो है वो रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम है और कौन सा नल मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है और ये कौन सा मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन। कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा? इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन। डायगोनल्स क्या होते हैं? ये जो होते हैं ये डायगोनल्स है, ये डायगोनल है, इस तरह ये क्रॉस में ये डायगोनल्स होते हैं। तो उसकी अगर आर की एंट्री वन होगी तो वो यूनिट मैट्रिक्स होगा। आगे हमारे पास डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। कोई भी मैट्रिक्स होगा अगर उसकी एक ही रो होगी तो उसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की एक रो अगर होगी तो हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे रो मैट्रिक्स। आगे हमारे पास डेफिनेशन आ रही है कॉलम मैट्रिक्स की। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर उस किसी भी मैट्रिक्स अगर सिर्फ एक कॉलम होगा तो उस मैट्रिक्स को कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। एक रो वाले मैट्रिक्स को कहेंगे रो मैट्रिक्स और जिसका सिर्फ एक कॉलम होगा उसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। आगे जी नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। अगर किसी मैट्रिक्स की जो तमाम एंट्रीज़ हैं, जो तमाम उसके अंदर एंट्रीज़ आ रही हैं वो ज़ीरो होंगी तो वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अब यहाँ से हम इसको कर लेते हैं, जो हमारे पास दिया हुआ है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स नल है, कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है, कौन सा यूनिट है। अब जो ए पार्ट हमारे पास आ रहा है वो है ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो 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 ज़ीरो। अब देखिए इसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो 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 ज़ीरो, सारी एंट्रीज ज़ीरो आ रही हैं तो ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे हमारे पास बी पार्ट आ रहा है इसका 2 3 4। अब देखें इसमें एक रो है, तीन कॉलम है। अब एक रो है, चूँकि रो एक है तो जिसकी एक ही रो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं, तो ये वाला मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स हो जाएगा। आगे हमारे पास सी पार्ट आ रहा है 4 0 6। तो ये देखिए इसकी एक ही कॉलम है, रोज़ तीन है लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही है तो इसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। आगे हमारे पास आ रहा है डी 1 0 0 1। तो अब इसके देखिए डायगोनल्स की एंट्रीज वन और वन आ रही हैं। दो रोज़ हैं, दो कॉलम्स हैं, ना ये कॉलम मैट्रिक्स है ना ये रो मैट्रिक्स है। तो चूँकि अब इसकी डायगोनल्स की एंट्री ये दोनों वन है तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि डायगोनल्स की एंट्री जिसकी वन होगी वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा, तो इसको कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। आगे आ रहा है हमारे पास ई ज़ीरो। अब चूँकि इसकी हर एंट्री ज़ीरो एक ही है और इसकी एंट्री ज़ीरो है तो ये हमें कहलाएगा नल मैट्रिक्स। आगे हमारे पास आ रहा है एफ पार्ट 5 6 7। अब देखिए इसका एक ही कॉलम है, रोज़ तीन है लेकिन कॉलम एक ही है तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आगे हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। ये भी उसी तरह है लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐड हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड करें, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस। अब ये जो नीचे हमारे पास दिए हुए हैं कुछ पार्ट्स, ये तकरीबन 9 पार्ट्स हैं इसके। तो इसमें से हमने बताना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब हमने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं। दो हमारे पास रहती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन हम पहले पढ़ लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स।
अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम होंगे तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, चाहे जितनी भी हों, दोनों इक्वल हों तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम नहीं हैं तो वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर सेम हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। रो मैट्रिक्स आपको पता है कि जिसकी एक ही रो एक हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसका एक कॉलम हो, नल मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री ज़ीरो हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स एक ही चीज़ होती है जिसकी डायगोनल्स डायगोनल की एंट्री 1 हो। अब पहला इसका पार्ट है -8 2 7 12 0 4। अब इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ चेक करें, 2 हैं, ये नंबर ऑफ़ रोज़ एक ये 2 होगी, और कॉलम्स 1 2 3। अब नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स सेम नहीं हैं और एंट्रीज़ डायगोनल्स की एंट्रीज़ भी 1 नहीं है, तो ये ज़ीरो एंट्री भी नहीं है सारों की, तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम नहीं हैं, तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका आंसर आ जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसका सेकंड पार्ट आ रहा है 3 0 1। अब ये देखें, इसका एक ही कॉलम है। अब चूँकि उसने हमसे पूछा है कि इसमें से बताएं कि स्क्वायर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ये सारे हमने बताने हैं कि इसमें से कौन कौन से। अब देखें, इसका एक ही कॉलम है, कॉलम एक है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी होगा, लेकिन एक और चीज़ भी, कॉलम मैट्रिक्स तो हो गया, लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक है, नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है, तो जिनकी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स डिफरेंट हो उसके रेक्टेंगुलर भी कहते हैं। तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, तो इसकी ये आंसर आ जाएगा। अब हमारा तीसरा पार्ट आ रहा है 6 -4 3 -2। तो अब इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, तो जिनके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। आगे चौथा पार्ट हमारे पास आ रहा है 1 0 0 1। अब नंबर ऑफ़ रोज़ देखें 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखें वो भी 2 हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। और एक और चीज़ भी चेक करें कि इसकी जो डायगोनल्स की एंट्री है वो दोनों की 1 आ रही है, डायगोनल्स एंट्री 1 आ रही है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स भी होगा, तो इसको ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। आगे हमारे पास पांचवा पार्ट आ रहा है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम नहीं है, डिफरेंट है। नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे हमारे पास छठा पार्ट आ रहा है 3 10 -1। अब इसकी रो एक ही है, तो ये रो मैट्रिक्स है, और कॉलम कितने हैं, 3 है, रोज़ और कॉलम, रो एक है तो रो मैट्रिक्स भी होगा, और नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स डिफरेंट है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा, तो इसलिए ये रो मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। आगे हमारे पास सातवां पार्ट आ रहा है 1 0 0। इसमें भी देखें एक कॉलम आ रहा है, कॉलम सिर्फ एक है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी होगा, और नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं, 3 आ रही हैं, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ डिफरेंट हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा। ये कॉलम मैट्रिक्स भी हो गया और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे हमारे पास आठवां पार्ट आ रहा है इसका 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ देखें 1 2 3, 1 2 3, नंबर ऑफ़ रोज़ 3 आ गई। नंबर ऑफ़ कॉलम्स चेक करें 1 2 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 है। नंबर ऑफ़ रोज़ आर इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, दैट वाई इट इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे स्क्वायर मैट्रिक कहेंगे क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम है। आगे हमारे पास आ रहा है 10वां पार्ट, सॉरी 9th पार्ट 0 0 0 0 0 0। अब इसकी सारी एंट्री 0 आ रही हैं, तो सबसे पहले तो ये नल मैट्रिक्स होगा। एक और भी चीज़ से करें, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1 2 3 है, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी डिफरेंट हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा।
आगे हमारे पास आ रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। अब ये हमारे पास कुछ पार्ट्स आ रहे हैं, इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है डायगोनल कौन सा है, स्केलर कौन सा है और यूनिट मैट्रिक्स कौन से। तो यूनिट मैट्रिक्स की तो डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। डायगोनल्स की जो एंट्रीज़ हैं वो उनमें से कम एक नॉन ज़ीरो हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ ज़ीरो हों तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और उसके लिए स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है। आगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स का होना लाजमी है, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। अगर उसकी जो सारी एंट्रीज जो आ रही हैं वो सेम हों और नॉन ज़ीरो हों। अब चेक करते हैं जी इसका पहला पार्ट, a इज़ इक्वल टू 4004। अब इस ये देखें स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब इसकी एंट्रीज चेक करें, जो ये 4 और 4 डायगोनल की एंट्री क्या आ रही है, 4 आ रही है। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स तो हो गया, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हमने पढ़ी है कि जिस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल की एंट्री कम से कम एक नॉन ज़ीरो हो और बाकी ज़ीरो हो। ये एक डायगोनल्स की एंट्री नॉन ज़ीरो है 4 और 4, ये बाकी एंट्री ज़ीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो हो गया। और स्केलर मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, वो डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसकी जो ऑल डायगोनल एंट्रीज डायगोनल की एंट्री सेम हो और नॉन ज़ीरो हो। डायगोनल की एंट्री सेम है 4 और 4, तो ये डायगोनल भी मैट्रिक्स होगा और स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा। अब बी पार्ट से करें 2 0 0 -1। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। अब इसकी जो डायगोनल्स की एंट्रीज हैं वो चेक करें 2 -1 2 -1। अब ये नॉन ज़ीरो आ रही है ना और दूसरी एंट्री ज़ीरो आ रही है, तो नॉन ज़ीरो आ रही हैं तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब लेकिन चूँकि सेम नहीं आ रही, पहले पार्ट में दोनों 4 और 4 सेम थी इसलिए वो साथ स्केलर भी था, ये इसमें डायगोनल तो है लेकिन स्केलर नहीं है, ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे हमारे पास आ रहा है सी पार्ट, सी इज़ इक्वल टू 1 0 0 1। अब देखें ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, दो नंबर ऑफ़ रोज एंड दो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है और एक की इंट्रीज जो है वो नॉन ज़ीरो आ रही है, एक डायगोनल की बाकी ज़ीरो आ रही है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएगा। और अब इसकी जो इंट्रीज़ हैं अब ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि इसकी डायगोनल्स की इंट्रीज जिसकी डायगोनल्स की इंट्रीज 1 हो वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसके डायगोनल्स की इंट्रीज 1 है तो इसलिए ये यूनिट मैट्रिक्स भी होगा और डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएगा। आगे आ रहा है हमारे पास डी पार्ट 3 0 0 0। अब इसके ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स और जो डायगोनल्स की इंट्रीज है कम से कम एक नॉन ज़ीरो है, ये 3 एक नॉन ज़ीरो है ना, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब चूँकि बाकी दूसरी जो इसकी डायगोनल्स की एंट्री सेम नहीं आ रही इसलिए स्केलर नहीं होगा, डायगोनल तो हो गया क्योंकि इसकी एक एंट्री नॉन ज़ीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा सिर्फ। आगे हमारे पास इसका ई पार्ट आ रहा है 5 -3 0 0 1 + 1 इज। अब इसको हम सी करके लिखेंगे, जिसको सॉल्व करेंगे इक्वल 5 -3 करेंगे 2 आ जाएगा, 0 ऐसे ही आ जाएगा, ये 0 भी ऐसे ही आ जाएगा और ये 1 + 1 2 हो जाएगा। अब ये हमारे पास इसकी मॉडिफाइड शेप क्या आ गई 2 0 0 2। अब देखें स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, नंबर ऑफ़ रोज 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2। अब चेक करें डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए डायगोनल्स की एक एंट्री कम से कम नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, तो वो नॉन ज़ीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया। अब इन डायगोनल्स की एंट्रीज हैं भी सेम, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो वो स्केलर भी कहलाएगा, तो ये स्केलर भी हो गया और डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3।
आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। आगे ये ए बी सी डी ई की वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ एंट्री। जस्ट सिंपल जो इसकी जो एंट्रीज आ रही होंगी उनको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। चेंजिंग उसका साइन अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। जस्ट सिंपल। ए पार्ट हमारे पास आ रहा है 1 0 -1। अब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इसका हो गया माइनस ए इज इक्वल टू, अब इसकी एंट्रीज को माइनस कर दें। ये 1 है तो ये -1 हो जाएगा, ये 0 तो का 0 प्लस माइनस नहीं होता, 0 0 ही रहता है। ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, ये इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। इस तरह इसका बी पार्ट है 3 -1 2 1, तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? -b इज इक्वल टू, अब 3 है तो ये -3 आ जाएगा, -1 है तो ये +1 आ जाएगा, 2 है तो -2 आ जाएगा, 1 है तो -1 आ जाएगा। इस तरह सी पार्ट है 2 6 3 2, तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? -c इज इक्वल टू, अब एंट्रीज जो हैं उनको नेगेटिव कर दें। जो 2 है वो -2 आ जाएगा, 6 है -6 आ जाएगा, 3 है -3 आ जाएगा, 2 है तो -2 आ जाएगा। डी पार्ट है इसका -3 2 -4 5, तो इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? -d। इसको साइन चेंज कर दें, -3 है तो 3 आ जाएगा, +2 है तो -2 आ जाएगा, -4 है तो 4 आ जाएगा, +4 आ जाएगा। प्लस साथ नहीं लिखते, जिसका मतलब प्लस ये है, ना लिखें तो 5 की जगह -5 आ जाएगा। सेम इसी तरह e इज इक्वल टू 1 -5 2 3, तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस क्या आ जाएगा इसका? -e इज इक्वल टू 1 की जगह -1, -5 की जगह 5, 2 की जगह -2, 3 की जगह -3 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी, ये चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। जस्ट सिंपल, रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें तो वो उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। जस्ट सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। ए इज़ इक्वल टू 0 1 -2, अब ये इसका कॉलम आ रहा है, अब इसके कॉलम को रो में चेंज कर देंगे तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। ए इज़ इक्वल टू जे है तो कम, अब इसका हम आंसर निकालेंगे। ए ट्रांसपोज उसके ऊपर लिखते हैं टी, सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं टी, तो इसको सुपर स्क्रिप्ट में लिखते हैं ए टी आ जाएगा। ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, इस कॉलम्स को रो में चेंज कर दें 0 1 -2, ये रो कॉलम में चेंज, कॉलम रो में चेंज हो गया तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब बी पार्ट है 5 1 -6, तो बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, अब ये रो है तो इसको कॉलम बना दें 5 1 -6, इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह सी है 1 2 2 -1 3 0, अब इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये जो पहली रो है इसको कॉलम बना दे 1 2, दूसरी रो इसको दूसरा कॉलम बना दे 2 -1, तीसरी रो है इसको तीसरा कॉलम बना दे 3 0, तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया, रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया तो उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। इस तरह हमारे पास डी पार्ट है 2 3 0 5, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? ये जो पहली रो है 2 3, इसको कॉलम बना दें 2 3, ये जो दूसरी रो है 0 5, इसको दूसरा कॉलम बना दें, या जो पहला कॉलम है 2 0, इसको पहली रो बना दे 2 0, और 3 5 जो दूसरा कॉलम है उसकी दूसरी रो बना दे 3 5, तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। जस्ट लाइक इसी तरह e इज़ इक्वल टू 2 3 -4 5, तो इसका ट्रांसपोज साइन आपने नहीं चेंज करना है, सिर्फ आपने रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है ट्रांसपोज में। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 जो है रो, इसको कॉलम बना दे पहला 2 3, -4 5 दूसरी रो है इसको दूसरा कॉलम बना दे -4 5। एफ इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? पहली जो रो है 1 2, इसको पहला कॉलम बना दे 3 4, दूसरी रो है इसको दूसरा कॉलम बना दे। आगे हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 1, बी इज़ इक्वल टू 1 1 2 0,
देन ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। अब पहला पार्ट इसका हम सॉल्व करते हैं। ए इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू पहले लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1201। अब हमने सॉल्व क्या करना है, ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज लेंगे, पहले इकट्ठा तो नहीं ले सकते ना, पहले सिर्फ ए का ट्रांसपोज ले लें। ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 1201 इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है कि रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दें। तो ये पहली रो को पहला कॉलम ना दे, 1 2 को 1 2 ये पहली रो है, ये पहला कॉलम बन जाएगा 1201। ये पहला दूसरी रो है, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा 01। ये आगे जस्ट ए का ट्रांसपोज। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज वो ए के इक्वल आना चाहिए। तो ए का ट्रांसपोज हमारे पास निकल आया। हम अब फिर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। इस ये ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब इसका फिर दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1021 इसका ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, अब इसका ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज क्या होता है, रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं या कॉलम्स को रोज़ में। तो ये पहले रोज़ को पहला कॉलम ना दे 10 और दूसरी रो को दूसरा कॉलम ना दे 21, तो ये 21। अब चेक करें कि ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, अब ये जो वैल्यू आ रही है 1201, तो ये सेम जो ए की वैल्यू थी वही आ रही है 1201। तो ए इक्वल टू 1201 और 1201 इक्वल टू ए, तो हम इसकी जगह ए लिख सकते हैं क्योंकि ए की वैल्यू है। तो ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू किसकी आ जाएगा ए। इस तरह हमारे पास ये पहला पार्ट इसका प्रूव हो गया। आगे इसका सेकंड पार्ट है, बी की वैल्यू हमारे पास दी है 1120। हमने क्या प्रूव करना है, बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो सबसे पहले बी का ट्रांसपोज ले लेंगे, बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1120 इसका ट्रांसपोज आ जाएगा इज इक्वल टू। अब इसका हम ट्रांसपोज निकाल लें, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें 1 ये पहली रो है, इसको पहला कॉलम बना दें 1 ये दूसरी रो है 20, इसको दूसरा कॉलम बना दें 20। अब ये हमारे पास बी के ट्रांसपोज की ये वैल्यू होगी। अब बी के ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लें, बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये जो बी का ट्रांसपोज आया है बी के ट्रांसपोज की जगह ये बी के ट्रांसपोज की वैल्यू 1210 और इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है ये, तो हमारे पास आ जाएगा 1120। बी का ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज की वैल्यू इज इक्वल टू 1120। ये चेक करें हमारे पास जो बी की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 1120, ये हमारे पास बी की वैल्यू आ रही थी। तो हमारे पास इधर भी आंसर में 1120 आ गई। तो बी का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी, ये हमारे पास प्रूव हो गया। ये थी आज की एक्सरसाइज 1.2। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।